दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं आज़ाद ही रहेंगे। ये कहने वाले चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के औरा में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम था चंद्रशेखर तिवारी। चंद्रशेखर के पिता का नाम सीताराम तिवारी व माता का नाम जगरानी देवी था। वैसे तो चंद्रशेखर का परिवार उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिलों में रहने वाले थे, लेकिन सूखा पड़ने के कारण यह मध्य प्रदेश में शिफ्ट हो गए थे और बचपन से ही विद्रोही पवित्र के थे। इनके भीतर बचपन से ही आज़ादी की चिंगारी भड़क रही थी। इनकी मां चाहती थी कि ये काशी जाकर अपनी विद्या की पढ़ाई करें। काशी उस समय विद्या के केंद्र के साथ क्रांति का केंद्र भी था। 14 साल की उम्र में उन्होंने पढ़ाई छोड़कर मुंबई बंदरगाह पर नौकरी कर लिया, लेकिन यहाँ पर उनको एहसास हुआ कि रोटी खाने के लिए ही कमाना है तो अपने गांव में ही रहकर ये सब कर ले सकते हैं। 19 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। हर किसी के मन में अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रोश पैदा हो रहा था। साल 1921 में मात्र 15 साल की उम्र में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। आंदोलन के दौरान उनकी गिरफ्तारी भी हुई। कई देशभक्तों के साथ जेल भी गए। जेल जाने के बाद कोर्ट में जेल के सामने उनकी पेशी भी हुई। जज ने 15 साल के इस बच्चे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? आज़ाद ने उत्तर दिया, आज़ाद है नाम मेरा। पिता का नाम पूछने पर कहा, स्वतंत्र मेरे पिता का नाम है। और घर पूछने पर कहा, चंद्रशेखर ने जवाब दिया, कारावास ही घर मेरा है। इस बात से क्रोधित होकर जज ने उन्हें 15 कोड़े मारने का आदेश दिया। उस समय 15 कोड़े मार खाना आसान नहीं था। बड़े बड़ों की हालत खराब हो जाती थी, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर एक एक कोड़े पड़ता तो वंदे मातरम का नारा लगाते। जेल से बाहर आने के बाद हर कोई चंद्रशेखर तिवारी को चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जाने लगा। इन्हें तिरंजनी का शौकीन माना जाता था, इसीलिए इनका निशाना अचूक माना जाता था। कुछ समय बाद चंद्रशेखर आज़ाद की मुलाकात मन्नथ नाथ गुप्ता से हुई थी, जो महान लेखक हुआ करते थे। उन्हीं के जरिए राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां व राजेंद्र लाहौरी से आज़ाद का मिलन हुआ। उन दिनों राम प्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक हुआ करते थे। उन्होंने आज़ाद का कोर्ट का मामला सुना हुआ था, जिससे वे बहुत प्रभावित हुए थे। एक बार आज़ाद ने एक ट्रेन में रोकने का प्लान बनाया, जिसे आज हम काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। हालांकि सरकार ने इसका नाम काकोरी ट्रेन जंक्शन नाम रख दिया। इस कांड के बाद आज़ाद बच निकले थे। उसी दौरान साइमन कमीशन का बहुत तेज विरोध हो रहा था। उसी में लाठीचार्ज से महान क्रांतिकारी लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। उनकी मौत की बदला लेने के लिए आज़ाद ने भगत सिंह के साथ मिलकर जॉन सैंडर्स की हत्या का प्लान और उसमें सफल भी हुए। उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने आगरा में बम बनाने का कारखाना शुरू किया। जब 27 अप्रैल 1931 ईस्वी को आज़ाद अपने दोस्त के साथ इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए थे, तभी अचानक किसी ने ब्रिटिश अधिकारियों को आज़ाद के होने का सूचना दे दिया। तभी वहां अंग्रेजी सैनिक पहुंच गए और दोनों के बीच कुछ समय तक गोलीबारी हुई। और जब चंद्रशेखर आज़ाद घायल हो गए तो उन्होंने देखा कि उनके पिस्तौल में एक ही गोली है। उन्होंने खुद एक गोली अपने ही आप मार ली और सदैव के लिए आज़ाद हो गए।